हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। हम लोग सबसे पहला याद करेंगे बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव इसको याद करेंगे पहला। ठीक, तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या देखेंगे, बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो बिंदु पी पर V1 हम निकालेंगे विद्युत विभव के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल। ठीक, पहला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश लेना है, तो प्लस क्यू आवेश की जो दूरी दी गई, क्या दिया गया है, आर माइनस एल ही तो दी गई है। ये देखिए यहाँ पर आर माइनस एल ही दी गई, इसीलिए हम फिगर मिटाए नहीं, अभी नहीं समस्या हो जाती। तो ये हो गया आपका बिंदु पी के कारण प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। हाँ ठीक है, तो ये B1 ही रहेगा, B1 ही रहेगा। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, जहां B1 लिखा है इसको A लिख सकते हैं बिंदु ए के लिए, यहाँ पर B लिख सकते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो चलो अब इसके कारण इसको लिखेंगे, हाँ आर प्लस एल। तो ये आपका निकल कर आ गया दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों विभव को जोड़ लेंगे, कुल विद्युत विभव, इसको इसको कहा जाता है, क्या जाता है, कुल विद्युत विभव। लिख सकते भी हैं इसको कि कुल विद्युत विभव। तो ये हो जाता है B इक्वल टू बी ए प्लस बी बी। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग वो करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, चलो हाँ डाट जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस के, और इसी तरीके से ठीक ये आएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से इसको आप देखिए तो इसमें से Q अपान वन, Q और वन, और Q के साथ में Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो सकता है, K के साथ में बाहर निकल आएगा। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, 1/R+L, और साथ ही साथ फिर माइनस के रूप में 1+R/L बचेगा। ठीक, दोनों को हल करेंगे और फिर एक नया डेरिवेशन आएगा, नया फार्मूला आएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, जो कि बिंदु बी और बिंदु ए निकाल चुके हैं यहाँ पर, कि बी इक्वल टू बिंदु ए प्लस बिंदु बी का विभव निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसी के आगे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और जब कॉमन करेंगे यहाँ पर तो ये क्या निकल कर आएगा, 1/R-L, और साथ साथ R+L के रूप में क्या होगा, ये बाहर निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो जब इसको हल किया जाएगा तो आपका सबसे पहले नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो R-L और R+L हो जाएगा। R से R क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये इसमें R+L हो जाएगा एक तरफ, और माइनस एक तरफ R से R L ये कैंसिल होगा, तो R-L इधर हो जाएगा, तो R-L हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हल कर लेना है, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R+L, माइनस एंट्री करेगा और R+L हो जाएगा, फिर साथ ही साथ R-L और R+L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो R और R आपका कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये 2L अपान, ठीक है,
अब एक चीज और यहाँ देखिए, ठीक है, 2/L तो हो जाएगा। ये जो आपका दिया गया यहाँ पर, ये देखिए किसी फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से क्या होगा, एक नए फार्मूले के रूप में आ रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 2QL अपॉन 4πε0 के आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। लेकिन आपको अगर याद हो, शुरू शुरू में हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाए थे, विद्युत द्विध्रुव बाघूर्ण का P इक्वल टू क्या होता है, हाँ, 2QL होता है। ठीक है, तो अब इसके फार्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे और ये आपका हो जाएगा P अपॉन। अब ध्यान रखिए, कभी जो क्वेश्चन में आपको दिया भी जाए सवाल पर, ये दे दिया जाए या ये दे, तो आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं, नहीं आपको मतलब ध्यान ना आए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका P अपॉन 4π आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब फिर इसमें परिवर्तन और किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि अगर यहां पर आर स्क्वायर एक तरीके से एल स्क्वायर के एकदम क्या है, नजदीक है, एकदम इसे छोटे के रूप में दे दिया जाए। ठीक है, तो आपका जब ये इसके छोटे के मतलब बराबर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, एप्सिलॉन नॉट के, और जो आर अगर इसके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के एकदम छोटे के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी आर स्क्वायर थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब जो त्रिज्या उसकी दी गई है, जो हमने आर दिया गया इसके बहुत नजदीक हो रहा है, एल के बहुत नजदीक अगर जा रहा है। ठीक, तो ये आपका सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक, आर स्क्वायर ही बचेगा। और यहाँ पर के को एक तरीके से अगर निर्वात के रूप में मान लिया जाए, ऊपरा बंधुतांक के रूप में मान लिया जाए, ठीक है, निर्वात पराबंधुतांक के रूप में, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और तो आपका नया फार्मूला जो बनकर आएगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपका नया फार्मूला बनकर आएगा b इक्वल टू क्या बन के आएगा, हाँ, 1/4πε0 P आर स्क्वायर। ठीक है, P अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, नया फार्मूला बनकर आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और B दिया गया है तो क्या होगा, बोल्ड। ठीक, तो ये आपका नए फार्मूले के रूप में आएगा, जो क्या किसका होगा, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये आपका नया फार्मूला बनकर आएगा। ठीक, अब इसके बाद अभी 2 कारण और है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने विभव ज्ञात कर लिया है। ठीक है, जो कि विभव पहले ज्ञात किए थे, तो उसमें क्या किए हैं, बी ए और बी बी को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग Q अपॉन 4πε0 के एक तरीके से क्या किए हैं, कॉमन कर लिए हैं। ठीक, कॉमन करने के बाद में यहाँ पे जो बचा आपका आर माइनस एल और आर प्लस एल, इसको क्या कर लिया गया, एलसीएम लिया गया। ठीक, एलसीएम करने पर ये हमारा फार्मूले के रूप में आ गया है। अब इसका हम लोग क्या करें हैं, एलसीएम जब निकाले तो माइनस के अंदर एंट्री किया, और आर प्लस एल और माइनस और आर प्लस एल के रूप में आएगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होता है। ठीक, तो आपका Q अपॉन 4πε0 के हो गया, 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसके साथ फिर इसको हमने एंट्री करा दी, तो 2QL हो गया, 4πε0 Q आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो गया। और कि हमने शुरू में आपको पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव के फार्मूले के रूप में कि P इक्वल टू 2QL होता है। ठीक, तो यहाँ 2QL के जगह पे हम लोगों ने P रख दिया, 4πε0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के रूप में आ गया। हम देख रहे हैं कि एल स्क्वायर एल स्क्वायर के बहुत नजदीक होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर गायब होकर के सिर्फ आर स्क्वायर बचा। ठीक, और के की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी, 1 रख दी।
जो निर्वात में परावैद्युतांक दिया गया था उसकी वैल्यू ये रखी, तो हमारा नया समीकरण निकल के आएगा B = 1/4π P/r² वोल्ट के रूप में। ठीक है, ये है अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पोजीशन की तरफ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।